अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़ हमने यूट्यूब शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि उनके शॉर्ट्स के ऊपर अब बरसात होने वाली है व्यूज़ की, क्योंकि यूट्यूब ने एक न्यू अपडेट जारी किया है जो कि 31 मार्च 2025 से ऑनवर्ड अप्लाई होगी तमाम शॉर्ट्स के ऊपर। चाहे वो शॉर्ट्स आप अपनी लॉन्ग वीडियोज़ के साथ अपलोड कर रहे हैं या चाहे शॉर्ट्स आप अपना एक अलग चैनल सिर्फ शॉर्ट्स का रन कर रहे हैं, तो ये अपडेट तमाम शॉर्ट्स के ऊपर अप्लाई होगी। इस न्यू अपडेट के अंदर आपके इंक्रीज़ होने वाले हैं व्यूज़ और बरसात होने वाली है आपके शॉर्ट्स के ऊपर व्यूज़ की, जिससे यूट्यूब ने इस अपडेट के बाद आपके शॉर्ट की व्यूज़ को डिवाइड कर दिया है दो बड़े हिस्सों के अंदर, जिससे आपके व्यूज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। जहां पे पहले 10, 20, 30 व्यूज़ आते थे, वहां पे पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको 100, 200 या 300 व्यूज़ भी आ सकते हैं। अब व्यूज़ इंक्रीज़ होंगे तो हमारी अर्निंग के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, अर्निंग के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तो हमारा चैनल कितना ज़्यादा ग्रो होगा, क्योंकि व्यूज़ हमारे इंक्रीज़ होंगे तो चैनल की ग्रोथ में हमें कितनी मदद मिलेगी। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपको कितना फ़ायदा होने वाला है और किस हद तक फ़ायदा होगा। ये तमाम चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान अल्फाज के अंदर बिल्कुल सिंपल करके समझा सकूं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है इस न्यू अपडेट के मुतालिक वो क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 31 मार्च 2025 से पहले हम जो भी अपने चैनल के ऊपर शॉर्ट्स अपलोड कर रहे थे तो उसके अंदर हमारे जो व्यूज़ थे वो एक लिमिट के बाद, जब वीडियो वॉच हो जाती थी, शॉर्ट वॉच हो जाता था, तो उसके बाद वो व्यूज़ काउंट होता था। जैसे कि मैं अपने चैनल के ऊपर अगर व्यूज़ अपलोड कर रहा हूँ, शॉर्ट अपलोड कर रहा हूँ, सॉरी 15 सेकंड का या 20 या 30 सेकंड का, तो उसमें एक लिमिट थी जो कि फिक्स नहीं थी कि अगर इतने सेकंड आपका शॉर्ट प्ले किया जाता है तो उसके बाद ही आपका व्यूज़ काउंट होगा, अदरवाइज वो व्यूज़ आपका काउंट नहीं होगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूं यूट्यूब के ऊपर बैठकर और मेरा शॉर्ट, आपका शॉर्ट मेरे सामने आया है, मैं उसको वॉच नहीं करता और वो 1 सेकंड या 2 सेकंड प्ले और मैं उसको स्क्रॉल करके आगे मूव कर जाता हूं, तो वो मेरा व्यूज़ काउंट नहीं होता था, जो कि मेरी आप कह लें कि शॉर्ट्स के अंदर नहीं होता था। लेकिन उसके अंदर परसेंटेज के हिसाब से आ जाती थी। शॉर्ट फीड के अंदर आप रीच कह लो कि रीच आपकी इंक्रीज़ हो जाती थी, लेकिन वो व्यूज़ आपका काउंट नहीं होता था। अब इस न्यू अपडेट के बाद क्या है कि अगर आपका शॉर्ट किसी के सामने भी आएगा, चाहे वो जितनी भी मर्जी स्पीड से स्क्रॉल कर रहा होगा, अगर वो आधे सेकंड के लिए भी उसके सामने आया और वो आधे सेकंड के लिए भी प्ले हो गया, तो आपका जो व्यूज़ है वो काउंट हो जाएगा और आपका जो व्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि पहले नहीं होता था। और ये जो कि अप्लाई होगा 31 मार्च के बाद। और इससे पहले जो आपने शॉर्ट्स अपलोड किए हुए हैं उनके ऊपर भी ये अप्लाई होगा, लेकिन जो पहले वाले शॉर्ट्स थे वो इंक्रीज़ नहीं होंगे। उसके बाद 31 मार्च के बाद जितने व्यूज़ आएंगे वो आपके इंक्रीज़ होंगे। पहला पॉइंट तो ये था कि अगर आपका शॉर्ट किसी के सामने भी आएगा, अगर वो वॉच करे ना करे, आधा सेकंड भी अगर वो प्ले हो गया तो आपका व्यूज़ काउंट हो जाएगा। अब इसके बाद जो दूसरी चेंजेस की गई हैं वो ये है कि शॉर्ट्स के व्यूज़ को डिवाइड कर दिया गया है दो मेन हिस्सों के अंदर, एक व्यूज़ और एक इंगेज्ड व्यूज़। अब व्यूज़ और इंगेज्ड व्यूज़ का क्या मतलब है और इसका फ़र्क क्या है वो समझ लीजिएगा। देखिए, व्यूज़ वो होंगे जो कि टोटली आपके वीडियो के ऊपर या आपके शॉर्ट्स के ऊपर टोटली व्यूज़ आएंगे, वो व्यूज़ होंगे। जैसे कि अगर तो किसी ने 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड आपको शॉर्ट देखा है तो वो व्यूज़ भी काउंट होगा। अगर किसी के सामने सिर्फ आया है, आधे सेकंड के लिए प्ले हुआ है और वो मूव कर गया है, तो वो व्यूज़ भी काउंट होगा। तो टोटल मिला के जितने व्यूज़ होंगे वो आपके शो होंगे व्यूज़ के अंदर। अगर आप अपने शॉर्ट के एनालिटिक्स को ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको दो टैब नज़र आएंगे। एक तो मेन हमारा जो ओवरव्यू का है उसके अंदर आपको व्यूज़ शो होंगे। अगर आप एक इंगेजमेंट वाला टैब ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको इंगेज्ड व्यू वाला जो टैब है वो नज़र आएगा। अब जो आपको मैंने गाइड किया कि जो टोटल व्यूज़ होंगे, चाहे वो आधे सेकंड वाले हों या आधे मिनट वाले हों, वो तो होंगे आपके टोटल व्यूज़। अब 31 मार्च से पहले जो सीन चल रहा था कि अगर इतने सेकंड शॉर्ट प्ले होता है, चाहे 10 सेकंड है या 5 सेकंड का जो भी टाइम था, अगर इतने सेकंड आपका शॉर्ट प्ले होता है उसके बाद व्यूज़ काउंट होगा, तो वो अब आप चला जाएगा आपका इंगेज्ड व्यूज़ के अंदर। अब अगर जो इंगेज व्यूज़ के अंदर आ जाएंगे तो वो जो व्यूज़ हैं वो आपका मतलब ये होगा कि ये वो वाले व्यूज़ हैं जिस हिसाब से जो 31 मार्च से पहले काउंट हो रहे थे, वो व्यूज़ आपके इंगेज व्यूज़ के अंदर आएंगे। जो सिर्फ स्क्रॉल करने ऊपर या इंप्रेशन इंक्रीज़ करने के ऊपर जो व्यूज़ आएगा वो आपका टोटली व्यूज़ के अंदर जो क्या है काउंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला फ़र्क भी आपको वाज़ह हो गया होगा कि इंगेज्ड व्यूज़ और जो टोटल व्यूज़ हैं उनमें क्या डिफरेंस है। टोटल व्यूज़ हैं जितने भी आ रहे हैं, चाहे जितने सेकंड मर्जी प्ले हो, और इंगेज्ड व्यूज़ हुए हैं जो पहली पॉलिसी के मुताबिक व्यूज़ आ रहे थे कि अगर इतने सेकंड शॉर्ट प्ले होगा तो तभी आपका व्यू काउंट होगा, अदरवाइज काउंट नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हम अर्निंग की कि अगर व्यूज़ हमारे ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारी अर्निंग कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो अर्निंग से रिलेटेड वही पुरानी वाली अपडेट चलेगी कि जो अर्निंग है आपकी वो शॉर्ट्स की, जैसे कि 1K के ऊपर या 1 मिलियन के ऊपर जितने व्यूज़ के ऊपर आपको उसकी अर्निंग मिल रही थी वो आपको उसी हिसाब से ही मिलेगी। अर्निंग आपकी इंक्रीज़ नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर जो अर्निंग है वो उसी हिसाब से काउंट होगी इंगेज्ड व्यूज़ के ऊपर, ना कि टोटली व्यूज़ के ऊपर। यानी कि अर्निंग आपको मिलेगी इंगेज्ड व्यूज़ के ऊपर, सिर्फ जो व्यूज़ वाला काउंट है
वो आपका इंक्रीज़ होगा लोगों को दिखाने के लिए, या अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप या प्रमोशन वगैरह मिलती है तो उनको दिखाने के लिए कि आपकी जो देखिए आपकी वीडियोज़ के ऊपर या शॉर्ट्स के ऊपर कितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो इस हिसाब से हम आपकी चीज़ को या आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये 2-3 मेन डिफरेंस थे, सिर्फ व्यूज़ के काउंट में फ़र्क आया है, बाकी ना तो आपकी अर्निंग में कोई इफेक्ट आएगा और ना ही आपकी जो चैनल की आप कह लो कि ग्रोथ है या आपकी जो व्यूज़ की काउंट है उसके अंदर सिर्फ एक नंबर्स के हिसाब से आपका काउंट इंक्रीज़ होगा, बाकी उसके अलावा कोई चेंजेस इसके अंदर मेन नहीं है। हमारा मेन पर्पस होता है हमारी अर्निंग का, तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आया, वो उसी पुराने हिसाब से ही हमारी काउंट होगी। तो अब न्यू सिर्फ काउंट नज़र आएगा, जहाँ पे पहले 1 मिलियन नज़र आता था तब में भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि टोटल मिला के वहाँ पर आपको 4 मिलियन 5 मिलियन 6 मिलियन व्यूज़ नज़र आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट और ये न्यू अपडेट आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब इसमें कितना फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है, कितना नुकसान नज़र आ रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फीडबैक ज़रूर दे दूंगा और कमेंट का रिप्लाई भी कर दूंगा। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।